हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मिस्ट्रीज एंड फैक्ट्स। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम जानेंगे कि एक कंपनी जो कंगाल हो चुकी थी, उसने पिछले 11 सालों में 22.5 बिलियन डॉलर मतलब 16 खरब 70 करोड़ रुपए कैसे कमाए। सो आर यू क्यूरियस? लेट्स स्टार्ट। मार्वल स्टूडियोज, इसे हम सिनेमा का बादशाह कहें या साइंस फिक्शन का उस्ताद, इस कंपनी के लिए हर शब्द छोटा है। इस कंपनी की हर एक मूवी में ऐसा कमाल का साइंस फिक्शन देखने को मिलता है कि हर कोई दंग रह जाता है कि मूवी के कैरेक्टर्स दर्शकों के दिल में हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ जाते हैं। और जो चीज मार्वल को दूसरों से अलग करती है वो इसकी हर मूवी का आपस में लिंक होना। जो भी इसकी मूवीज देख लेता है वो हमेशा के लिए इसका फैन बन जाता है। लेकिन ये तो इस कंपनी का ब्राइट साइड है। इस कंपनी ने यहाँ तक पहुँचने के लिए जो स्ट्रगल किया है वो ज्यादातर लोग नहीं जानते। तो अब आप जानेंगे इस कंपनी की हिस्ट्री और ओरिजिन। इन सब की शुरुआत साल 1939 में अमेरिका में हुई थी। इस साल मार्क गुडमैन ने टाइमली मैगजीन्स नाम की एक कॉमिक स्टूडियो की स्टैब्लिश किया और इसी साल अक्टूबर के महीने में अपनी पहली कॉमिक मार्वल कॉमिक्स नंबर 1 को प्रिंट की। इस बुक में इन्होंने ह्यूमन टॉर्च और सबमरीन जैसे कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करवाया। कुछ समय बाद इस कंपनी में एक गरीब टीनेजर ने नौकरी की। वो वहाँ ऑड जॉब्स करता था। वो ज्यादातर स्टाफ के पेन में इंक भर देता था और लंच ले आता था। वो वहाँ बाकी नौकरों वाले काम करता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उसी नौकर ने आयरन मैन, स्पाइडरमैन, थॉर और हल्क जैसे कैरेक्टर्स बनाए और उस नौकर का नाम था स्टैन ली। मार्वल ने 1940s में एक सुपर डुपर हिट कैरेक्टर कैप्टन अमेरिका को इंट्रोड्यूस कराया। कैप्टन अमेरिका को इंट्रोड्यूस कराने का सबसे इम्पोर्टेंट रीजन वर्ल्ड वॉर 2 था। नाजी और हिटलर के अत्याचार से अमेरिका तंग आ चुका था, इसलिए मार्वल ने कैप्टन को कैप्टन अमेरिका कॉमिक नंबर 1 में इंट्रोड्यूस कराया। इस कॉमिक के बुक कवर में कैप्टन को हिटलर को मारते हुए दिखाया गया है। इस कवर की वजह से मार्वल को काफी परेशानी हुई। अब 10 साल बाद 1950s में लोग इन कॉमिक्स से बोर हो गए थे। इस वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। तो 1951 में मार्वल बिक गई। डीसी कॉमिक्स, जो कि मार्वल की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है, जिसने सुपरमैन और बैटमैन जैसे कैरेक्टर्स बनाए हैं, उसने मार्वल की क्रिटिकल सिचुएशन का फायदा उठाते हुए 1958 में कुछ और सुपर कैरेक्टर्स बनाए। मार्वल फिर बिक गई और अब दुनिया मार्वल को भूल गई थी और डीसी की फैन बन चुकी थी। अब मार्वल फिर बिक गई और बार बार बिकती रही और अलग अलग ओनर्स की वजह से मार्वल का सारा पैसा इधर उधर हो गया और 1998 में मार्वल बैंकरप्ट हो गई, मतलब कंगाल हो गई। मार्वल खुद को जिंदा रखने के लिए थॉर, एंटमैन, स्पाइडरमैन, आयरन मैन और बहुत सारे कैरेक्टर्स को सिर्फ और सिर्फ 25 मिलियन में सोनी को ऑफर किया। मगर सोनी ने कहा तुम्हारे इन फालतू कैरेक्टर्स में कोई दम नहीं है और मार्वल का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। लेकिन सोनी ने स्पाइडरमैन को 7 मिलियन में खरीद लिया। अब मार्वल को कुछ बड़ा करना था। फिलहाल तक मार्वल के पास कुछ पैसे भी थे। केविन फिज को मार्वल का प्रेसिडेंट बना दिया गया। इन्होंने मार्वल स्टूडियोज को बनाया और केविन फिज ने काफी सारी स्ट्रेटेजी बनाई और उन्होंने सोचा कि सभी एवेंजर्स को एक साथ बड़े पर्दे में लाने से अच्छा है कि पहले कुछ कैरेक्टर्स की ओरिजिन और हिस्ट्री दिखाने के लिए उनकी सोलो मूवी बना दी जाए। इसके लिए 2008 में एक सर्वे हुआ। इस सर्वे में बच्चों को मार्वल के सबसे बेस्ट कैरेक्टर को वोट देना था और सबसे ज्यादा वोट मिले हमारे आयरन मैन को। अब केविन ने अपनी दूसरी स्ट्रेटेजी यूज की। उनकी दूसरी स्ट्रेटेजी थी बेस्ट एक्टर फॉर द रोल ऑफ आयरन मैन। मार्वल ने आयरन मैन के कैरेक्टर के लिए बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स को ऑफर किया, मगर सभी बड़े एक्टर्स ने ऑफर ठुकरा दिया और लास्ट में जाकर रॉबर्ट डाउनी जूनियर ने साइन किया। ये मार्वल के लिए बहुत रिस्की था। एक्टर्स नहीं मिलने की वजह से मार्वल ने रिस्क लेकर रॉबर्ट को आयरन मैन के रोल के लिए सेलेक्ट किया और इसी रिस्की एक्टर की वजह से 140 मिलियन डॉलर की मूवी आयरन मैन ने 585.2 मिलियन डॉलर कमाए। ये मार्वल की सबसे बड़ी जीत थी और इसके बाद मार्वल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और काफी सारी मूवीज लॉन्च की, जैसे द इनक्रेडिबल हल्क, आयरन मैन 2, कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर और थॉर। इन 16 मूवीज के बाद 2012 में फैंस रेडी थे सभी सुपर हीरोज को एक साथ देखने के लिए। तो मई 2012 में रिलीज हुई दी अवेंजर्स और इसने आते ही सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। ये 2012 की दुनिया की सबसे ग्रॉसिंग सुपर हीरो। यूएसए और कनाडा में इसे बिगेस्ट ओपनिंग वीकेंड का अवार्ड मिला
और इसने काफी सारे और भी रिकॉर्ड्स बनाए। अब साल 2019 में रिलीज हुई मार्वल के हर एक फैन की दिल की धड़कन अवेंजर्स एंड गेम। इस मूवी के बारे में जितना बताऊं उतना कम है। ये हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ ऑल द टाइम है। ये 29 की सबसे बड़ी मूवी है, पिछले 11 सालों की स्टोरी का कंक्लूजन और आने वाले मार्वल की मूवीज की ओपनिंग है। इस मूवी में सब है। इस मूवी ने $22.5 बिलियन कमाए हैं। लेकिन अब मार्वल रुकने वाली नहीं है, क्योंकि फेज 4 की मूवीज अनाउंस हो चुकी है और पिछले 3 फेज यानी इन्फिनिटी सागा खत्म हो गई है। मार्वल हर साल 2 मूवीज रिलीज करने का प्लान कर रही है। मार्वल के पास अभी 8,800 कैरेक्टर्स के राइट्स हैं, तो मेरे हिसाब से मार्वल की मूवीज एंडलेस है। मार्वल का मतलब ही है टू बी फिल्ड विथ वंडर। अगर इस वीडियो को देखकर आपकी नॉलेज बढ़ी है और आपने कुछ नया सीखा है तो मिस्ट्रीज एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर इन्फॉर्मेशन वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़े। और इस वीडियो को अपने हर फ्रेंड को सेंड कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। लव यू एंडलेस।